बीजेपी का नगर निगम पर काबिज होने का सपना साकार हो चुका है कल, और सत्ता का सेमीफाइनल कहे जाने वाले शिमला नगर निगम के चुनाव काफी रोचक रहे हैं। यहां 17 सीटें जीतकर बीजेपी ने नया इतिहास रचा है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से एक सीट दूर रह गई बीजेपी। शिमला नगर निगम चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। निगम पर पिछले 31 सालों से काबिज कांग्रेस को शिकस्त देते हुए बीजेपी ने अपना विजय पताका लहरा दिया है। शिमला के 34 वार्डों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत हासिल कर नया इतिहास रच दिया है। शिमला नगर निगम पर शानदार जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। जो वादे किए थे हम उनको पूरा करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबका साथ सबका विकास करेंगे, और इसमें हमारा साथ मेरी जीत का श्रेय मेरी पूरी टीम को जाता है और भाजपा के अच्छे नेतृत्व को जाता है। ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, और मैं पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ, विशेष नेतृत्व को, धूमल जी को और ब्रांटा जी को, जिनका सती जी को और पवन राणा जी को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे टिकट दिया, लोगों के बीच भेजा। जो मैं कर सकूंगा मैं भरपूर सहयोग जनता करूंगा, खुद खरा उतरूंगा जनता की। निगम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर थी, लेकिन प्रदेश की सत्ता में सरकार होने के बावजूद कांग्रेस 12 सीटों पर सिमट रह गई, जबकि सीपीआईएम को 1 सीट मिली तो वहीं 4 सीटें निर्दलीय के खाते में गईं। कांग्रेस टफ फाइट दे रही है और देगी, इसका श्रेय पूरी तरह से माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी को जाता है, जिन्होंने प्रदेश में पूरी तरह हर जगह विकास कार्य करवाए हैं, और माननीय टीका वीरभद्र सिंह जिन्होंने युवाओं को बिल्कुल एक संगठित रूप से रखा है और कार्य हो रहे हैं। निश्चित तौर पे ये सारा परिणाम उसी का है। जो हमने पिछले 15 सालों से काम किया है उसी को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे, जो हमसे नहीं हो पाया उसको करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले निगम चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसे हिमाचल बीजेपी ने अपने नाम कर लिया है। अब बीजेपी और मजबूती के साथ दावा कर रही है कि जनता उनके साथ है, और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को ही जनता का जनादेश मिलेगा। ललित शर्मा, जी मीडिया, शिमला। तो चुनाव के नतीजे तो कल आ गए, बीजेपी के लिए खुशी की बात हो गई। तो अब साफ है कि मेयर बीजेपी समर्थित होगा, लेकिन इस दौड़ में कौन कौन से चेहरे शामिल हैं, अब इसको लेकर चर्चा है। मोहित प्रेम शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, जोड़ तोड़ करके बीजेपी तो बस है ही, लेकिन अब जो मेन बात है महापौर और उप महापौर, ये जो खास पद हैं, अब इसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं? कौन कौन से चेहरे, कौन कौन सी दावेदारियां? बिल्कुल, देखिए श्रमित, बीजेपी ने जो है एक इतिहास रचा है, और एक मेयर पद पर कौन होगा दावेदार, या डिप्टी मेयर पे कौन होगा, किन किन के नाम सामने आ सकते हैं। गणेश दत्त जो है उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के। बताइए सर कि अब शासन तो होने ही वाला है शुरू बीजेपी का, मेयर की दावेदारी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है, क्योंकि रिजर्व है महिला और पुरुष दोनों के लिए 2.5 साल के लिए। तो क्या मानते हैं आप, किस किस का नाम जो है मेयर के लिए आ सकता है? अभी तक जो सरकार की ओर से जो एक्ट में और नियमों में प्रावधान है, उसके लिए ये अनुसूचित जाति महिला के लिए मेयर का पद आरक्षित है। हमारा निश्चित तौर पर एक ही कैंडिडेट जो है जीत करके आई है अनुसूचित महिला, वो है कुसुम सदरे। तो संभावना और समीकरण तो उसके पक्ष में ही निश्चित तौर पर बन रहे हैं। जहां तक डिप्टी मेयर का प्रश्न है, उसके लिए 4-5 नाम हमारे सामने आ रहे हैं, जिसमें एक हमारे आजाद प्रत्याशी जो जीत के आए हैं पार्टी के, राकेश शर्मा हैं, उसके अलावा संजीव ठाकुर हैं, शैलेंद्र चौहान हैं, और इसके अतिरिक्त भी बहुत और नाम जो है देखने को मिल रहे हैं। तो जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगा और जिसको स्वीकृति मिलेगी उसमें से कोई होगा। लेकिन जहां तक मेयर का प्रश्न है, उसमें केवल एक ही नाम है, उसमें वो है अनुसूचित जाति महिला जो जीत करके आई हैं, कुसुम सदरेट जो है उनका नाम है, और उनकी संभावना ज्यादा है। अच्छा, जो एक इंडिपेंडेंट जो बागी हो गए थे पहले, अब उन्होंने फिर से बीजेपी जो है वो जीतने के बाद ज्वाइन कर ली है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये सामने रखी शर्त कि डिप्टी मेयर मुझे बनाया जाए, फिर मैं वापसी करता हूँ। मेरे ध्यान में उनकी शर्त का कोई ऐसा विषय नहीं आया है।
लेकिन उन्होंने कल भी ये कहा कि मैं पार्टी का सिपाही हूँ, सिपाही रहूंगा, सिपाही था। जो भी पार्टी मुझे जिम्मेवारी देगी मैं उसको निभाऊंगा। जहां तक शर्तों का विषय, शर्त उन्होंने कुछ नहीं रखी है, लेकिन पार्टी उनकी योग्यता और उनका जो एक परिश्रम जो है जिस पर वो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं उस पर निश्चित तौर पर ध्यान करेगी, गौर करेगी। और उसके अतिरिक्त भी 3-4 नाम और भी ध्यान में है, लेकिन हाईकमांड को जिसको भी स्वीकृति देगा वो बनेगा। तो यहाँ पर श्रमित वही है कि एक ही महिला जो है कुसुम, वो क्योंकि ये रिजर्व सीट है मेयर के लिए और 2.5 साल के लिए पुरुष और 2.5 साल के लिए महिला, तो कुल मिलाकर के एक नाम जो है कुसुम वो सामने आ रहा है मेयर के लिए करीब 2.5 साल के लिए, क्योंकि रिजर्व सीट है। और डिप्टी मेयर के लिए जो है अभी 4 से 5 नाम जो है सामने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गणेश दत्त ये कह रहे हैं कि अभी पार्टी हाईकमान जो है वही तय करेगी। चलिए आप इस हलचल पर नजर बनाए रखिए, कौन कौन से नाम फाइनल होते हैं।